एक खतरे की घंटी बजी है और बहुत अलार्मिंग सी सूरत हाल है। इस्लामाबाद के अंदर एचआईवी के जो केसेस हैं वो गुज़िश्ता 3 बरसों से ग्रेजुअली बढ़ते जा रहे हैं। 2025 के अंदर जो केसेस रिपोर्ट हुए थे, सिर्फ़ इस्लामाबाद में वो 498 थे। जबकि अब तक 2026 में 4 माह भी पूरे नहीं हुए हैं और 618 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। बहुत ही खौफ़नाक सूरत हाल है। और गुज़िश्ता साल एवरेज 39 अफ़राद या 38 अफ़राद एचआईवी का शिकार होकर हॉस्पिटल्स में आए या रिपोर्ट हुए। इस बरस ये रेट बढ़ के 41 अफ़राद पर मंथ हो गया है, 41 पीपल पर मंथ। और ये वो केसेज़ हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। जो केसेज़ रिपोर्ट नहीं होते, अब पाकिस्तान में बिलख़ुसूस ईस्टर्न कंट्रीज़ में, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, हमारे पास जो रिपोर्ट हो रहे होते हैं वो 10 से 20% केस होते हैं। बाकी केसेज़ रिपोर्ट नहीं हो रहे होते। अच्छा, उसमें बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी होती है जिन्होंने टेस्ट भी नहीं करवाया होता। बहुत ही एक्सट्रीम स्टेज पे जाके जब अलामात ज़ाहिर होती हैं तब लोग टेस्टिंग करवाते हैं। टैबू भी है चूँकि ये, इसलिए इसकी तरफ कुछ ज़्यादा तवज्जो भी नहीं की जाती। ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। अब तक जो इस्लामाबाद में 618 केस इस बरस रिपोर्ट हुए हैं, उनमें 397 मर्द हैं और 106 ख़वातीन हैं, 93 ख्वाजा सरा भी हैं और 22 बच्चे भी हैं। अच्छा, बच्चों के अंदर तो ये ट्रांसफ्यूज़न हो सकती है किसी भी दूसरी वजह से, लेकिन ये जो ऊपर की 3 कैटेगरीज़ हैं, उनमें बुनियादी तौर पे ये जिनसी बदइत्तालियों की वजह से ही होता है। इसको हम छुपा नहीं सकते किसी भी पर्दे के पीछे या किसी भी अखलाकी लेक्चर के पीछे। ये होता इसी वजह से है और उसके ऊपर भी तवज्जो करने की ज़रूरत है, ताकि ये फैलने से बचे। हमारे यहाँ मसला ये है कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी हुए हैं हमारे रिमोट एरियाज़ में कि हॉस्पिटल्स में इंजेक्शन इस तरह के लगाया गया कि एड्स ज़्यादा मरीज़ को एक इंजेक्शन लगा, उस इंजेक्शन से वो सिरिंज चेंज नहीं की गई या क्या हुआ, तो 30-30, 35-35 बंदों में जो है वो एचआईवी ट्रांसफ़र हो गया। ये नश्तर हॉस्पिटल में भी हुआ था। ये उसके अलावा हमारे 1-2 रिमोट एरियाज़ में भी ये वाक़या हुआ है। लेकिन ये जो इस्लामाबाद के केसेज़ हैं, ये ऐसे नहीं नज़र आते कि इनमें कुछ इस तरह की ब्लड ट्रांसफ्यूजन के नतीजे में हुए हों या कुछ हुए हों। इस रिपोर्ट को खुल-डुल के बयान नहीं किया जा रहा, लेकिन ये बुनियादी तौर पे इसी किस्म के हैं जो ये जो फैलाव हुआ है इसका, ये गैर महफूज़ जिनसी रवैयों की वजह से हुआ है। अच्छा, इसमें एक इश्यू ये तो हेल्थ साइंसेज़ वाले कहते भी हैं और इसको डॉक्टर्स भी, आम डॉक्टर्स को भी ये बात पता है कि ये जो बीमारी है, इसका चोली दामन का साथ है ड्रग्स के साथ। जो ड्रग्स को लोग इस्तेमाल करते हैं और ड्रग्स का इस्तेमाल करके वो सेक्सुअल मेटिंग्स करते हैं, उनको इसके एड्स के या एचआईवी के, मतलब उनके में मुब्तला होने के इम्कानात नॉर्मल लोगों से के मुकाबले में ऑलमोस्ट 200 गुना बढ़ जाते हैं। और हमारे मुल्क के अंदर अगरचे गुज़िश्ता कई दहाइयों से ही वो एक मतलब एडिक्शन जो है, वो नशा जो था वो यहाँ मौजूद था। बहुत बड़ी तादाद में लोग नशे में मुब्तला भी थे। हमने देखा चरस का नशा हो, अफ़ीम का नशा हो, फिर सबसे ज़्यादा हेरोइन का नशा। और इवन एक रिपोर्ट ये है कि जो ये अद्वियात हैं, ऐसी अद्वियात जो मसक्कन होती हैं, जो आपकी बॉडी को सुन्न कर देती हैं, थोड़ा आपको रिलैक्स करती हैं, इनको बतौर नशा इस्तेमाल करने वालों की तादाद हीरोइन इस्तेमाल करने वालों से भी ज़्यादा बढ़ गई है। और उसके बाद अब जो एक नया नशा आया है आइस का, ये तमाम चीज़ें मिल के इसमें हर बंदा अपनी अपनी बिसात के मुताबिक जो है वो करता है एडिक्शन। और उसके बाद जब आप कोई मतलब सेक्सुअल मीटिंग करते हैं तो वो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इन तमाम बदइत्तालियों का ज़िम्मेदार सिर्फ़ मर्द हज़रात ही हों, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कुछ ख़वातीन इसकी ज़िम्मेदार हों। लिहाज़ा इसको दे, और ये एक ऐसा रवैया है उम्मी के जिसको लोग कभी भी अपने तौर पे नहीं छोड़ते। सुनते हैं, हँसते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन वो ये इन कामों को जारी रखते हैं। हाँ, जो लोग इसमें मुब्तला हो जाते हैं वो फिर कफ़े अफ़सोस मलते रहते हैं। हुकूमतों को इस पर सख्ती करने की ज़रूरत है, कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है जिससे हम लोगों की टेस्टिंग कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो और हमें पता चल सके मुश्किल काम है। लेकिन बहरहाल हम मुश्किल काम करने के आदी हैं, हमारा ख़ित्ता ऐसा है और हमारे यहाँ ये चीज़ें होती रहती हैं। मुश्किलात हम पर पड़ती रहती हैं, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसा हो गई, तो इसको भी आसान बनाना चाहिए। इंसानी सेहत बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस्लामाबाद अकेला शहर नहीं है, छोटा-सा शहर है इस्लामाबाद। आप पूरे पाकिस्तान की टेस्टिंग करें तो आपको पता लगेगा कि यहाँ कुछ हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं।